काबीना अरकान अपने जाती फायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं? मुल्जिम वुज़रा को तो खुद ही ऐसे इजलास में नहीं बैठना चाहिए। तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत के असुद नोटिस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नादहिंदा और लोन डिफॉल्टर बाहर नहीं जा सकते। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि देख लेते हैं कि वो अरकान कमेटी इजलास में मौजूद थे या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नैब मुल्जिमान के नाम रूल्स में तरमीम के बाद निकाले गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिलहाल हुकूमत के ECL रूल से मुतालिक फैसले को कलअदम करार नहीं दे रहे, इंतजामी मामलात में मुदाखलत करना नहीं चाहते। FIA प्रोसिक्यूशन टीम बज़ाहिर मुकदमे की कार्रवाई रुकवाने के लिए तब्दील की गई। विफाकी वुज़रा के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। ECL रूल्स में तरमीम का तरीकाकार तलब, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। असखुद नोटिस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील इरफान कादिर भी पेश। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमने आपको अदालती मुआवनत के लिए नहीं बुलाया, इनफरादी तौर पर किसी को नहीं सुन रहे, आपने जो कहना है तहरीरी तौर पर लिख कर दें। इरफान कादिर ने कहा कि अदालत अपने सवाल लिख दे तो बेहतर मुआवनत कर सकूंगा, कानून और ज़मीर दोनों पर अदालत को मुतमईन करूंगा। दो सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी है, एक सियासी जमात मुसलसल इल्जाम लगा रही है जिसमें अदालत को जोड़ा जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी मुआवनत की जरूरत नहीं। इरफान कादिर बोलते रहे, बेंच उठकर चला गया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इलेक्शन और नैब कवानीन में तरमीम के बिल कसरत राय से मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने नैब तरमीमी बिल, मुर्तजा जावेद अब्बासी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सवाल किया कि इंतखाबात तरमीमी बिल को कमेटी की सपुर्द करूं या अभी पास कराना है। आजम नजीर ने कहा कि ये वो बिल है जिसे सेनेट की कमेटी मंजूर कर चुकी है। समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक वापस नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि समंदर पार पाकिस्तानियों का वोट कास्ट हो। PTI के सेनेटर शहजाद वसीम की मुखालफत, कहा कि EVM पर कोई समझौता नहीं करेंगे, ओवरसीज के हक पर डाका डाला जा रहा है। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि शिबली फराज और आजम सवाती भी उसी कमेटी में मौजूद थे जहां ये बिल मंजूर हुआ। सेनेट में दोनों बिल्स की मंजूरी के मौके पर PTI अरकान की शदीद मुखालफत, चेयरमैन सेनेट की डाइस पर एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अहम ओहदों पर तकर्री के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात। नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए नामों पर गौर। फवाद हसन फवाद और बशीर मेमन के नाम नए चेयरमैन नैब के लिए ज़ेर गौर। साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। PTI ने मुस्बत कानून साजी की, हुकूमत ने उसका जनाजा निकाल दिया। ये शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, ना ही ओवरसीज को सहूलत देना चाहते हैं। PTI रहनुमा शिबली फराज का रद्द अमल, कहा कि EVM का मकसद शफाफ इंतखाबात था जिसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये धांधली ज़दा इलेक्शन की पैदावार है, इसीलिए EVM के खिलाफ हैं। नैब का काला कानून ये खुद को NRO देने के लिए लाए हैं। शौकत तरीन ने कहा कि 2 साल मईशत ने खूब तरक्की की, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड फसलें, रिकॉर्ड तरसीलाते ज़राई। अगले 4 माह तक सब्सिडी देने का प्लान ये था कि हमने रूस से सस्ता तेल लेना था। आज सस्ता तेल मिलता तो 42 रुपए फी लीटर होता। आते ही इनके हाथ पांव फूल गए, इनको समझ ही नहीं आई कि करना क्या है। इनसे फैसले नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान और लंदन में बैठे वजीर खजाना में इत्तफाक नहीं हो रहा। रात को इन्होंने 30 रुपए फी लीटर कीमत बढ़ा दी। महंगाई के अलावा कुछ हो नहीं रहा हमारे मुल्क में। और भाईजान हमारा खून भी सस्ता हो गया है, पेट्रोल तो बहुत महंगा है। आपकी मेहरबानी है, खुदा के लिए माफ कर दो हम सबको। बस क्या कर सकते हैं, हर गवर्नमेंट जो आती है वो यही काम करती है और तो कुछ करती नहीं है। रिलीफ है नहीं है आवाम के लिए। अब तो सारा दिन में हम कमाते हैं तो 200-300 रुपए बचते हैं, अभी वही पेट्रोल में पूरा करेंगे और क्या करेंगे। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल 30-30 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत 150 रुपए से बढ़कर 179 रुपए 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 144 रुपए 15 पैसे से बढ़कर 174 रुपए 15 पैसे हो गई। पेट्रोल महंगा होने पर अवाम फट पड़े, कहा गरीब का खून सस्ता, पेट्रोल महंगा हो गया। गुजरांवाला में शहरी सड़कों पर आ गए, कीमतें कम करने का मुतालबा।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में के अवाम पर असरात शुरू। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया। इत्तलाक भी आज से होगा। तर्जुमान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के मुताबिक रुपए की कदर में कमी की वजह से स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी 50% इजाफा हो चुका। किराए बढ़ाना मजबूरी है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। फौरी वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। एसोसिएशन के ओहदेदारों ने कहा कि 1 हफ्ते में डीजल की कीमत वापस ना ली तो हड़ताल पर चले जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 5 इत्तेहादी जमातों के एजाज में ज़ोहराना दिया जाएगा। एनपीएम पाकिस्तान, BAP, BNP मेंगल, ANP और काफली के अराकीन शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से मुताल्लिक़ बताएंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर कौम से खिताब भी करेंगे। कौम ने इम्पोर्टेड हुकूमत की कीमत अदा करना शुरू कर दी। हुकूमत ने बैरूनी आकाओं के ईमा पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। इमरान खान ने भी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कहा कि 30 रुपए फी लीटर इजाफा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। नाअहल और बेहिस हुकूमत ने हमारे रूस से मुआहदे को आगे नहीं बढ़ाया। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर अवाम को रियायत दी। इमरान खान की मर्दान में लॉन्ग मार्च के दौरान जांबहक होने वाले कारकुन के घर आमद। इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का इजलास आज तलब। इमरान खान पेशावर में इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लॉन्ग मार्च के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। महंगाई की फसल इमरान खान ने बोई। आज कौम इसे महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शक्ल में काटने पर मजबूर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान से महंगे पेट्रोल का हिसाब मांग लिया। कहा इमरान खान की हुकूमत ने सख्त शराइत पर मुआहिदे किए और करप्शन के रिकॉर्ड बनाए। सब्सिडी का ऐलान तो कर गए लेकिन कौमी खजाना लूटकर साथ ही ले गए। इस जुर्म का जवाब देना होगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में वाज़ेह कमी। डॉलर 2 रुपए 26 पैसे सस्ता 199 रुपए 75 पैसे पर फरोख्त होने लगा। आज कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत 202 रुपए 1 पैसे से शुरू हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 43,000 की नफसियाती हद बहाल। इंडेक्स 2.17% इजाफे के साथ 43,300 की सतह पर ट्रेड करने लगा। अदालती हुक्म को हवा में उड़ाने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। लगता है कि लोगों को अदालत की मुदाखलत पसंद नहीं। PTI कारकुनों को रिहा न करने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा कि रात को ही पता चल गया था कि अदालत के हुक्म पर अमल नहीं हो रहा। डिप्टी कमिश्नर ने खुद कहा कि आज सुबह छोड़ा, लोगों को कल क्यों रिहा नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर की जुबान लड़खड़ा गई थी, वो घबरा गए थे। अब तक पूरे पंजाब से सब लोग रिहा कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। चीफ जस्टिस ने तहरीरी माफ़ी मंजूर करते हुए इजहार वजूह का नोटिस खत्म कर दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। PTI रहनुमाओं को गिरफ्तारियों का खदशा। जमानतों के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। खुर्रमशीर जमान, जमाल सिद्दीकी, फिरदौस शमीम नकवी, अली जैदी और बिलाल गफ्फार अदालत पहुंच गए। सरकारी वकील ने दरखास्त पर तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने 8 जून को वफाकी हुकूमत, महकमा दाखिला और IG सिंध समेत दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में दर्ज मुकदमात में भी PTI रहनुमा अदालत पहुंच गए। हसन न्याजी, जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत जमशेद चीमा ने उबूरी जमानतों की दरखास्त दायर कर दी। एडिशनल सेशन जज दरखास्तों पर समाअत करेंगे। एक बच्ची पाकिस्तान में है और आप उसे नहीं ला पा रहे। पुलिस बाजियाब कराने में नाकाम है तो क्या रेंजर्स को हुक्म जारी करें। कराची से लापता होने वाली निम्रा काजमी के केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने इस्तफसार किया कि पुलिस एक बच्ची को नहीं ढूंढ पा रही, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेंगे। पीर को दुआ जहरा और निम्रा काजमी केस एक साथ सुना जाएगा। दोनों बच्चियों को बाजियाब करके हर सूरत पेश करने का हुक्म। अदालत ने IG सिंध को भी पीर के रोज 11 बजे तलब कर दिया।
साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शहबाज ततला केस में साबिक SSP मुफख्खिर अदील मुजरिम करार, अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। शरीक मुल्जिमान असद भट्टी और इरफान को बरी करने का हुक्म। केस की 2 साल 3 माह तक समाअत की गई। 28 गवाहों के बयानात पर जरा हुई। एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा, आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 20 किलो का थैला 180 रुपए महंगा, 800 रुपए से बढ़कर 980 का हो गया। आटे के 10 किलो थैले की कीमत में 90 रुपए का इजाफा, 400 से बढ़कर 490 का। कराची में सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत ही नहीं, दूध भी महंगा हो गया। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने सरकारी नर्ख मुस्तरद कर दिए। दूध की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी। फी लीटर दूध की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफा। दूध की नई कीमत 160 रुपये फी लीटर कर दी गई। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्की का दौरा तय पा गया। 31 मई से 2 जून तक सरकारी दौरे पर तुर्की जाएंगे। तुर्क सदर समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान 2 तरफा उमूर, तजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। विफाकी वज़रा और आला सरकारी उहदेदार भी उनके हमरा होंगे। वजीर आजम ने तुर्की के दौरे से मुताल्लिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास बुला लिया। आज वजारत खारजा, खजाना और कॉमर्स के हुकाम से ब्रीफिंग लेंगे।